अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमें ये ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर भी कुछ वैल्यूज़ गिवन है। हमने इनको पहले एक्सपेंड करना है, ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद इनको फिर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो ये 4 जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 4 टू द 8a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए 4 2a से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4 टू द 8 और साथ में आ जाएगा a। ठीक है, और इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 जो है जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें 4 के साथ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस से प्लस 4 3 12। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ब्रैकेट है ये एक्सपेंड होगी। ठीक है, इसी तरह से 5 को भी इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5 इंटू a 5a। ठीक है, और इसी तरह से 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 5 3 15। ठीक है, इस तरह से हमने इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लिया है। पहले 5 को a से मल्टीप्लाई किया, फिर तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये ब्रैकेट्स हमारी एक्सपेंड हो गई। अब हमने लाइक टर्म्स को, एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा लिख लेना है, 8a प्लस 5a और प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, इनको इकट्ठा लिखने के बाद इनको हमने अब ऐड कर देना है। ठीक है, तो 8 एंड 5 आ जाएगा हमारे पास 13a प्लस 12 और 15 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 13a प्लस 27। ठीक है, इसमें यही करना था, हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करने के बाद जो लाइक टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो रही थी, सारों के प्लस प्लस साइन थे। ठीक है, तो प्लस 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 8 एंड 5 13a आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस 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 12 एंड 15 आ जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 13a प्लस 27। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो इसका सेकंड पार्ट बी। ओके, तो इसके बाद देखें तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स गिवन है। ठीक है, इनको हम एक्सपेंड कर लेंगे तो 9 को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 5 45 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 45 और फिर ये 9 टू बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 9 2 18। ठीक है, और साथ में आ जाएगा बी। ठीक है, यानी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं तो 3 6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस 18 और प्लस माइनस माइनस 3 5 15 बी। ठीक है, इस तरह से हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे तो माइनस 18 बी माइनस 15 बी, ये बी वाली जो टर्म्स हैं, ठीक, जिनकी बेस बी है इनको हम सेपरेट कर लेंगे और जिनके साथ बी नहीं है, ठीक है, यानी 45 और 18 इनको हम सेपरेट लिख लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने में जो है आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इनको करेंगे प्लस तो 18 एंड 15 ऐड अप होके आ जाएगा हमारे पास 33 बी और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस प्लस होता है, प्लस 45 में 18 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 63 और साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा -33b प्लस 63। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन। प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा -33b प्लस 63। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ और सी पार्ट को भी सबसे पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सी जब 3c से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 इंटू सी, तो आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाई 3c आ जाएगा 3c²। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ये बेस है c, यहाँ पे भी c है। जब c मल्टीप्लाई होगा c से तो इनकी पावर जो है वो ऐड होके आ जाएंगी c²। ठीक है, यहाँ पे भी एक c है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 होगा, ये भी एक c है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 होगा। जब c से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा c² यानी c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है,
तो इसी तरह से c जब 1 से होगा तो c 1 ज़ा हमारे पास जस्ट c आ जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से ये भी ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं तो 2c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2c स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे c से मल्टीप्लाई होके c स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे भी c से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो 2c जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक, तो 2c जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6c आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्रैकेट्स हमारी एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, 3c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस c प्लस 6c, ठीक है। c वाली टर्म्स और c स्क्वायर वाली टर्म्स मैंने सेपरेट लिख ली, ठीक है। तो c स्क्वायर वाली टर्म्स जो है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 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 3 and 2 5c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 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 6 and 1 7c, ठीक है। तो याद रखिएगा c के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये 1 है, ठीक है। तो 1 and 6 प्लस होके आ जाएगा 6 and 1 7c, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन सी का आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। क्वेश्चन डी में भी हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो 5d, तो ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो 6d जब 5d से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 एंड डी से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा डी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे डी और डी मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड अप हो जाएंगी, डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डी से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा डी स्क्वायर। तो 6 5 ज़ा 30 एंड डी से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा डी का स्क्वायर, ठीक है। इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24 और साथ में आ जाएगा डी, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 6 5 ज़ा 30 डी एंड डी आ जाएगा डी स्क्वायर, 6 4 ज़ा 24 और साथ में डी भी था तो डी भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2d 3d से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और डी से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा डी स्क्वायर, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और साथ में आ जाएगा डी, ठीक है। इस तरह से हम दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे। अब लाइक टर्म्स जो हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 30d स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 4d, ठीक है। इस तरह से हम इनको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 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 30 and 6 आ जाएगा 36d स्क्वायर, और यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 4 आ जाएगा 28d, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस 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 30 and 6 आ जाएगा 36d स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 24 and 4 आ जाएगा 28d। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत सिंपल है लेकिन तो इसकी आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो इन क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन 5 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इसको भी हमने एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें देखें जी, हम x को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके इनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x को, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इन दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और फिर साथ में आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। और फिर 3 को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और 3 को भी मैं x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, सबसे पहले x था तो x को भी मैं इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और फिर प्लस 3 को भी मैं इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने सबसे पहले इनको इस तरह से लिखना है, ठीक है। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें और फिर प्लस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके बाद बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लें, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x का स्क्वायर, x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस 7x, ठीक है। इसी तरह से 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x, और 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 3 7 21, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस
7 एंड 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10x और आ जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं बी क्वेश्चन की तरफ। ओके तो चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने सेम इसी क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले 4x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, फिर +1 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 4x, तो 4x को भी मैं 3x + 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और +1 को भी मैं 3x + 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले 4x को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर +1 को भी मैं 3x + 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4 3 12, x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x का स्क्वायर। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी कोफिशिएंट से और बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 3 12 और x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x का स्क्वायर। इसके बाद 4x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 5 20 और साथ में आ जाएगा x। ठीक है, 4x 5 से होगा तो 4x 5 20x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 1 है, 1 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x 1 आ जाएगा 3x। इसी तरह से 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 1 5। तो इसमें भी 1 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3x 1 3x और 5 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजीली जो है ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो जाएगी। इसके बाद लाइक टर्म्स, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 12x + 20 + 3 आ जाएगा 23x। साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा +5। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर। हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को अगेन से देख लीजिएगा। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको चाहिए तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ और क्वेश्चन 6 का सबसे पहला पार्ट जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है और ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, माइनस से क्या होगा, इन ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करते हैं तो 7 2 आ जाएगा हमारे पास 14a। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14a आ जाएगा और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7 1 7। ठीक है, इसके बाद 4 जब है, ये देखें अब ये -4 है, तो -4 जब यहाँ पे +8a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा -4 8 32a। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस के हुए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होता था जिससे इनके साइन चेंज नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस है, माइनस जब अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 8 32 और a आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन इसमें चेंज हो जाएगा। -4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया और फिर जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे भी इस +3 का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 14a -32a + 7 -12। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब 32 में से 14 को माइनस करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस 32 में से 14 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 32 में से 14 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, और साथ में आ जाएगा a। अब इन दोनों में से साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -18a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, इसमें जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है और इनको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन
प्लस हो रहा है तो प्लस कर दें, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दें, ठीक है। लेकिन लाइक टर्म्स ही आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। ये जैसे इसकी बेस ए है, इसकी भी बेस ए है, ये दोनों ऐड हो सकती हैं, लेकिन ये दो ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ बेस जो है वो नहीं है, इसके साथ जो है ये बेस ए है, ठीक है। इसके साथ कोई बेस नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को हम इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइन हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी की तरफ। और इस क्वेश्चन में भी हमने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। 3 सबसे पहले 2b से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 2 6b, और 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ठीक है। तो 3 2 6b एंड 3 1 3, ठीक है। इसी तरह से ये ब्रैकेट भी एक्सपेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन है जिसकी वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो 2 जब 5b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 5 2 10b आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो अब लाइक टर्म जो हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं तो आ जाएगा 6b - 10b, और इनको हम सेपरेट कर लेते हैं -3 + 6, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा 4b, और साइन आ जाएगा माइनस, और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4b आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त साइन से साइन और ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास 4b + 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इसको भी हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेना है। 3c 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 5 15c, और 3c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 3c c से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3c², ठीक है। इसके बाद देखें तो इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6 c से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा c²। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस 2 3 6 c एंड c², ठीक है। इसी तरह से इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 7 14, और साथ में आ जाएगा c, माइनस माइनस प्लस 2 7 14 c आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाइक टर्म जो हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 15c प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3c², और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस, अब 3 में से 6 तो माइनस नहीं कर सकते, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और साइन 6 वाला यानी बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 14c, ठीक है। अब ये भी दो लाइक टर्म थी, इनको भी हम इकट्ठा लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 और 14, इसके बाद 15c और 14c को भी मैं सेपरेट लिख के इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये प्लस है तो प्लस 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 15 + 14 आ जाएगा हमारे पास 29c, ठीक है, और साथ में आ जाएगा -3c², ठीक है। इन दोनों में बड़ी वैल्यू जो है वो 15 है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 29c - 3c², ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट सी। इसको भी हमने इसी तरह से एक्सपेंड किया और फिर लाइक टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। पहले इन दो टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई कर लिए, और फिर ये भी लाइक टर्म्स थी, इनको भी सेपरेट लिख के सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो आप इनको एक ही स्टेप में अलग अलग करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसके बाद देखें तो क्वेश्चन डी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डी में भी इसी तरह से ब्रैकेट्स को पहले एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो 2d 3d से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2 3 6, और डी से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा d², ठीक है। और 2d जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 5 10, और साथ में आ जाएगा d, ठीक है। इसी तरह से ये ब्रैकेट भी एक्सपेंड कर लेते हैं। ये माइनस है, ये +2 है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस d2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2d, ठीक है। और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और d से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा d², ठीक है। मल्टीप्लाई के अंदर इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है।
इसकी b पावर 1 है, इसकी b पावर 1 है, तो 1 एंड 1 आ जाएगा d की पावर 2, ठीक है। तो 1 एंड 1 2 हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म्स अलग से कर लेनी है और इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं, 6d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से -10d और -2d, इनको भी हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 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 6d एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 1d है, ठीक है। तो 6 एंड 1 आ जाएगा 7d स्क्वायर, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस 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 6 एंड 1d आ जाएगा 7d, ठीक है। तो साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तो माइनस माइनस प्लस 10 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 12d और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर 7d स्क्वायर माइनस 12d आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो क्वेश्चन ई में भी हमने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस f9 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9f, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस f9 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9f, 9 हम पहले लिखेंगे और f बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से f जब 2f से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 और f से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा f का स्क्वायर, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस 2f से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो 4f को f से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 4f से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 1 4 एंड f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो f से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा f का स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखें तो 4f 8 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 8 32, ठीक है। और साथ में आ जाएगा हमारे पास f, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस 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 4f से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 8 32 और साथ में f आ जाएगा, ठीक है। अब f स्क्वायर और f वाली वैल्यूज को हम सेपरेट कर लेते हैं तो आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर और माइनस 9f और यहाँ पे माइनस 32f आ जाएगा, ठीक है। प्लस 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 4 एंड 2 आ जाएगा 6f, तो ये तो सिंपली आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस 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 2 एंड 4 6f स्क्वायर और साथ साइन प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 32 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41 और साथ में आ जाएगा f, ठीक है। और साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6f स्क्वायर माइनस 41f, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पार्ट ई। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन एफ के अंदर हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है पहले, ठीक है। उसी तरह से हमने इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए, ठीक है। तो सबसे पहले -2h को +3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये +3 है तो माइनस प्लस माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा h, ठीक है। इसके बाद 2h जब 4h से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 4 8 और साथ में h से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद इस ब्रैकेट को भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 5 1 5 और h से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 5h स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5h को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5h, 5h को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5h, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे तो आ जाएगा -8h स्क्वायर माइनस 5h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5h, ठीक है। इस तरह से हम इनको अब इकट्ठा लिख लेंगे और इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 एंड 5 आ जाएगा हमारे पास 13h के, ठीक है। और साइन हमारे पास आ जाएगा बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, ठीक है। इसके बाद देखें तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1h आ जाएगा, ठीक है। या 1h लिख लें या जस्ट h लिख लें, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस 8 एंड 5 आ जाएगा 13, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, ठीक है। 8 बड़ी वैल्यू थी, ठीक है।
और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1h आ जाएगा, या सिंपल इसको आप h लिख लें, ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट से देख लें, ठीक है। तो जो बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे, ठीक है, तो वो आप पहले समझ लें, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक अलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, कैसे हम प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप शुरू से इनको समझना शुरू करें, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, ठीक है। वैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और कहीं पे हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, ठीक है, और बाकी हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और वो प्लस माइनस करते हैं, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।